हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और फाइनली हम प्रश्न नंबर 3.2 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन है हमारा पहला, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इसे हम क्या ले लेंगे, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। इधर हम क्या करेंगे बच्चों, x या y को मान निकालने के लिए x से y को अकेला करेंगे। मान लीजिए हम इधर x को करते हैं तो इधर 14, ये प्लस का y है, बराबर के इधर आया तो माइनस का y। इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं। हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला, तो अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 2 से, या ये लिख सकते हैं आपके x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए यही लिख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। तो x की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, 14 माइनस वाई। x की जगह लिख दिए 14 माइनस वाई, ऋण वाई पहले से ही है, बराबर 4। अब देख पा रहे हैं 14 माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का ही रहेगा बच्चों, वाई वाई ये 2y हो गया, बराबर ये 4। 14 प्लस का बच्चों बराबर के उधर जाएगा तो कहेगा हो जाएगा ऋण का 14 हो जाएगा, तो ये 4 ऋण ये 14, ये ऋण 2y है, बराबर। प्लस माइनस में क्या होता है बच्चों, माइनस, लेकिन जिस संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आता है। तो 14 ज़्यादा बड़ी संख्या, इसलिए ऋण साइन। 14 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। और इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणे में है तो इधर आके बच्चों काहे में हो जाएगा, 2 भाग में हो जाएगा। तो y बराबर 2 पंचे 10, y का मान 5 आ गया। y का मान हम क्या करेंगे बच्चों, y का मान हम समीकरण 2 से निकाले हैं तो किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 14 माइनस वाई। x बराबर 14 माइनस वाई की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, 5। तो x बराबर यहाँ हमारा 9 आ जाएगा। फाइनली बच्चों हमारे x और y के क्या आ गए हैं मान, यही हमारे क्या है आंसर। और यदि किसी को प्रॉब्लम है बच्चों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 से लेना है, x का मान निकालना है तो x का मान फिर समीकरण 2 में रख देना है। और फिर x का मान जब समीकरण 2 से रखेंगे तो y का मान आएगा, जो हम y का मान आप किस में रख देंगे, समीकरण 3 में।